जय जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोतागणों, मैं नयन कृष्ण प्रिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मेरे कृष्ण पर। मेरे श्याम सुंदर की कृपा से आप सभी सुन रहे हैं सखियों के श्याम, सौभाग्य कुबरे राणावत द्वारा रचित पुस्तक का अगला अध्याय। श्याम हिए श्याम जिए, श्याम बिना नहीं जिए। सही तो है, इस हृदय में कोई रहे तो वो बस मेरे श्याम सुंदर। यह जीवन जियो तो बस उनके लिए। यदि वो इस जीवन में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, यह जीवन ही व्यर्थ है। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ एक सखी की हृदय की गाथा। बहुत प्रेम से सुनिएगा और पूरी सुनकर ही जाइएगा। आइए मेरे साथ, आप भी आनंद लें। सखी कहती हैं, रे कैसे मूर्ख हूँ मैं, अब तक अपनी व्यथा छिपाए फिर रही थी। आज सखियों से मिली, उनकी बातें सुनी तो ज्ञात हुआ प्रत्येक घर की बालिका और किशोरी इसी रोग से ग्रसित है। हाँ, रोग ही तो कहना होगा। अच्छे भले मनुष्य को अनमनस्क बना दे वह रोग नहीं तो और क्या है। ये श्याम सुंदर इंद्रजालिक है क्या? अभी तो 7वां वर्ष चल रहा है। सौंदर्य की भोलेपन की जैसे सीमा है। बात ब्रज कुमारियों की ही नहीं, चराचर विमुग्ध है इन पर। मेरा भैया विमल दिन भर शाम के साथ रहता है, फिर भी जब तक घर में होता है कन्हाई के अतिरिक्त अन्य चर्चा जैसे उसे भाती ही नहीं, सुहाती ही नहीं। मैया जैसे ही देखती हैं, मेरा लाल मेरा सोना कहकर हृदय से लगाई रहती हैं। और बाबा की तो बात ही न्यारी है। अंक में लिए लिए घर बाहर घूमते रहेंगे और पूछते रहेंगे, लाल क्या खाएगा तू, क्या लेगा? कभी माखन मिश्री, कभी दूध दही, कभी मोटी रोटी, कभी फल और कभी मेवे मंगाएंगे, कभी नई ब्याई बछिया दिखाएंगे और कभी कुतिया के पिल्ले। श्याम सुंदर भी भांति भांति की इच्छा प्रकट करता है और बाबा तो उसे पूरी कर जैसे स्वर्ग का सुख पा लेते हैं। आहा, एक दिन मैया हंस हंस कर बता रही थी कि ऐसे ही बाबा श्याम सुंदर को उठाकर पूछ रहे थे, क्या लेगा लल्ला? कि कन्हई ने मैया का लहंगा थामे खड़ी मेरी ओर उंगली उठा दी। तब वह 3 बरस का भी पूरा नहीं था और मैं 1.5 बरस की रही होंगी, ऐसा मैया बता रही थी। उसका संकेत समझ बाबा तो हंस पड़े और बोले, ऋचा इधर आ। मैं मंथर गति से समीप जा खड़ी हुई। यह कन्नू तुझे लेगा, जाएगी इसके साथ? मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मैया माखन ले आई थी। बाबा की बात सुनकर नयन भर आए और कहने लगे, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। यह ब्रज युवराज और यह एक विपिन ग्वाल के पुत्र। तभी इससे क्या हुआ, हमारे पास कुछ गाय कम है और क्या, हमारी लाली रूप गुड़ की खान है। बाबा मुस्कुराते हुए बोले। खिला पिलाकर बाबा हम दोनों को गोद में लेकर नंद पौर पर पहुँचे ही थे। वहाँ जाकर नंद बाबा से कहा, अहो नंदजू, आज तुम्हारे कुंवर ने मेरे घर आकर मेरी लाली को मांग लिया है। क्या हुआ? वहाँ बैठे गोपू सहित हंसकर बजराज ने पूछा, होगा क्या? बाबा कहने लगे, यह मेरे घर की पौड़ी पर खड़ा था। मैंने गोद में उठाकर पूछा, लाला क्या लेगा? लाली को बताकर बोला, मैं तो इससे ही लूँगा। मैंने पूछा, इसका क्या करेगा? तो बोला, खेलूँगा। मैंने कहा, अच्छी बात है लाला, दोनों यहीं खेल लो। तो बोला, यहाँ नहीं, इसको मेरे घर ले चलो, मैं वहीं खेलूँगा। सुब्रजराज, यह लाली आज से
आपके लाला की हुई, हम दरिद्रों से क्या बन पड़ेगा। आप इसे अपने महल की दासी बना लीजिएगा। अरे भैया, ये क्या कहते हो? लाला भी तुम्हारा है, इसे विवाह का बड़ा चाव है, अभी तो समझता नहीं है, बड़ा हुआ तो विवाह भी करा देंगे। और दासी की क्या बात कही तुमने? बहू घर की दासी नहीं, लक्ष्मी होती है। नंद बाबा ने मुझे समीप बुलाकर सिर पर हाथ फेरा और नंदन काका के साथ हमें यशोदा मैया के पास भेज दिया। यह बात सुन मैया ने मुझे गोद में उठा लिया, दुलार करके मीठे पकवान खिलाए, नए वस्त्र पहनाए और कन्हई के समीप बिठा के निरखने लगी। शाम से रोहिणी मैया ने पूछा, अरे नीलमणि, तो कितने ब्याह करेगा? इतने सारे। शाम ने दोनों हाथ फैलाकर कहा। वहाँ बैठे सब गोपियाँ हंस रही थी। अच्छा भला, इतने सारे? हाँ मैया, कोई तेरे पाँव दबाएगी, कोई मैया के हाथ दबाएगी, कोई रसोई बनाएगी, कोई दही बिलोएगी, कोई तेरी कंघी करेगी, कोई तुझसे बातें करेगी। और अरे अरे रुक जा लल्ला, ऐसे रुक कर मैया ने पूछा, अच्छा तो फिर ये क्या करेगी? ये तो मेरे साथ खेलेगी, कामकाज नहीं करेगी ना मैया। सामने जोर से नहीं में मस्तक हिला दिया। अच्छा नीलमणि, यह बता बेटा कि वृषभानु राय की बेटी राधा तेरी बहू बनेगी तो क्या करेगी? उसकी तो मैं पूजा करूँगा। नीलमणि की बात पर सब हंस पड़े। मैया ने फिर से पूछा, पूजा कैसी रे? जैसी तू और बाबा नारायण देव की करते हैं, तिलक लगाकर, फूल चढ़ाकर, घंटी बजाकर, भोग लगाकर, आरती उतारकर, चरणामृत और प्रसाद लेकर, वैसे ही मैया। अब तो हंसी के मारे गोपियों का बुरा हाल हो गया। मैया ने हंसी रोककर कहा, बहू की पूजा नहीं करते बाप रे, मैं कोई देवता है? पूजा तो प्रतिमा की होती है। कहाँ मैया, तू मुझसे महर्षि सांडिल्य, गौओं की और ब्राह्मणों की पूजा नहीं करवाती? ये सब प्रतिमा है क्या? अरे लाला, ये सब प्रतिमा ना सही, पर ये बड़े हैं, पूज्य हैं। बहू पूज्य नहीं होती? मैं तो करूँगा पूजा, मैं तो करूँगा करूँगा करूँगा। सामने तो हट पकड़ ली। तब मैया बोली, बहुत अच्छा, कर लेना, अभी तो इस लाली के साथ खेल। मैया ने अपना घसीटे से पिंड चढ़ाया। वह और शाम खेलने लगे थे। 4 बरस पहले की बात है। देव नंद भवन से पहनाए मेरे वस्त्र मैया ने संभाल के रखे। कभी कभी बात बात में कह देती है मैया, ऋचा तो कन्हई की है, बागदान कर चुके हैं इसके बाबा, हमारे यहाँ उनकी धरोहर है, जब चाहे तो ले जाएं। बड़े लोग कहते हैं दाऊ के कारण कन्हई का विवाह रुका है। इसके अन्य सखा और भैयों के तो कई विवाह हो गए हैं। वसुदेव जब तक बलराम को मथुरा नहीं ले जाएंगे अथवा यही उसका विवाह नहीं हो जाता, नंदराय अपने पुत्र का विवाह नहीं करेंगे। संकोची है ब्रजेश्वर। मैं सोचती हूँ जिस दिन श्याम सुंदर का विवाह आरंभ होगा तो उसका अंत नहीं आना कभी, क्योंकि सब उनसे बहुत प्रेम करती हैं। देखती हूँ संपूर्ण चराचर को एक ही रोग है, कृष्णचंद्र को चाहने का, किंतु अभागे केवल हम बालिकाएं ही हैं। स्थावर के समीप वे तो स्वयं चलकर पहुंच जाते हैं, उन्हें दर्शन और स्पर्श का सुख प्रदान करते हैं। चर प्राणी स्वतंत्र हैं, वे स्वयं ही उनके संग लगे रहते हैं।
और सखा सखा तो दिन भर साथ साथ ही रहते हैं। बड़ों को कहाँ कोई रोक टोक है। बालिकाओं में भी कई नित्य सांझ सवेरे नंद भवन में उन्हें टीका करने, आरती उतारने जाती हैं। इनमें से अधिकांश उनके ताऊ चाचा की बेटियां हैं। आज महानंद बाबा की बेटी महिमा अपना संग्रह दिखाकर बता रही थी, तू भी चलेगी सांझ को नंद भवन में, भैया तुझे भी उपहार देंगे। मैं क्या कहती, मेरा उपहार? कंचुकी से निकालकर पाटल पुष्प हाथ में लेकर सूंघा मैंने। बन्ने पाटल भी क्या इतने सुगंधित होते हैं? आज 3 दिन हो गए, पर यह जैसे अभी भी ग्रंथ विच्छिन्न हुआ हो। उस दिन सांझ के समय गऊओं के संग लौटते, गौरस से पुते हुए धातु चित्र अंकित उनके संपूर्ण तन पर पुष्पों के भार से श्याम सुंदर लदे हुए थे। पुष्पों का ही मुकुट, पुष्प के कुंडल, पुष्प की बनमाला, कितने सुंदर लग रहे थे वे। चंचल दृष्टि से इधर उधर निहारते, गाते, बंसी बजाते, सखाओं से हंसी कौतुक करते आगे बढ़ रहे थे। हम तो क्या, गाय भी बार बार मुड़ मुड़ कर देखती चलती थी उनको। कुछ सखा आगे, कुछ पीछे, अटारियों से बहनें लजा लजा कर हल्दी कुमकुम और पुष्पों की वर्षा कर रही थी। कर क्या रही थी? हाथ में थामे हुए द्रव अपने आप छूट कर गिर रहे थे। श्याम सुंदर सम्मुख हो तो शरीर की सुध किसे रहती है? नयन ललक कर कृपण के धन से जा चिपटते हैं। चलते चलते अपनी दृष्टि उठाई थी उन्होंने। अपने कमल लोचनों से मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा था उन्होंने। त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो उस दृश्य को भूल जाए? अपना बायां हाथ उठाकर उनके बालों में सजा हुआ एक पाटल पुष्प ऐसे मुझे फेंक कर मारा कि वह आगे सीधे मेरे हृदय पर लगा। मन की दशा कैसे कहूँ? हृदय रोग की यह दिव्य औषधि पाकर प्राण हर्ष विकल हो उठे थे मेरे। हाँ, आज याद हुआ, मेरी नहीं, प्रत्येक सखी की यही कथा है, थोड़े बहुत अंतर के साथ। जय जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा यहीं तक। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और नई सखी की प्रेम गाथा लेकर। यदि आपको भी सखियों और श्याम के प्रेम की ये रसभरी गाथाएं प्रिय लग रही हैं तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। जय श्री राधे कृष्ण।